बलिया पब्लिक स्कूल में नए शिक्षा सत्र वर्ष 2025 से 26 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू है। विद्यालय के प्रबंधक ने बताया कि शिक्षा सत्र वर्ष 2025 से 26 के लिए सभी कक्षाओं में नए सीटों की संख्या सीमित है। उन्होंने कहा कि अभिभावक पहले विद्यालय में आकर यहाँ की शिक्षा पद्धति, शिक्षा का स्तर, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ही हमारे सुयोग्य शिक्षकों के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त करें तथा संतुष्ट होने के उपरांत ही अपने बच्चों का नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत करें। बलिया पब्लिक स्कूल की प्रमुख विशेषताएं उच्च प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा उच्च कोटि शिक्षा की व्यवस्था, शुद्ध प्रकृति, स्वच्छ एवं हवादार आरामदायक कुर्सियों से सुसज्जित कमरे, प्रतिस्पर्धाओं से भरा खेल कूद एवं शारीरिक व्यायाम की व्यवस्था, कंप्यूटर एवं तकनीकी शिक्षा, वाहन सुविधा, कंप्यूटर लैब, सीसीटीवी कैमरा से निगरानी, वाईफाई कैंपस। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें आज तक लाइव। मैं विनोद कुमार गुप्ता। मैं पुनः आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं बेलथरा रोड तहसील क्षेत्र के तिरनई खिजरपुर में। यहां पर अभी एक नवनिर्मित विद्यालय की स्थापना हुई है और इस विद्यालय की क्षेत्र में बहुत चर्चा भी है। इस विद्यालय का नाम है बलिया पब्लिक स्कूल, जो तिरनई खिजरपुर में स्थित है। और यहाँ पर नए सत्र को लेकर के नए एडमिशन्स भी शुरू कर दिए गए हैं और काफ़ी संख्या में बच्चों ने यहाँ पर एडमिशन ले भी लिया है और अभी एडमिशन की प्रक्रिया इस विद्यालय में लगातार चल रही है। आज हम इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक के चैम्बर में मौजूद हैं। आज हम उनसे भी बात करेंगे और इस विद्यालय की क्या आधुनिक विशेषताएँ हैं, क्या शिक्षा प्रणाली है और नए एडमिशन्स को लेकर के विद्यालय की क्या योजनाएं हैं, हम इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो अपना एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज के बिजी समय में आपने इतना समय निकाल करके और इतना समय दिया मेरे लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माई सेल्फ मिस्टर धीरेन्द्र सिंह फ्रॉम कानपुर। मैं इस विद्यालय का प्रिंसिपल। मेरे यहाँ और हम आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपने एमडी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतनी बड़ी संस्था लोगों के बीच में ला करके गार्जियंस को बेटर एजुकेशन देने के लिए प्रेरित करके बाहरी टीचरों द्वारा एजुकेशन यहाँ करवाया जा रहा है और बहुत ही कम फी में गार्जियंस को ऐसा एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है जो बड़े बड़े स्कूलों में सर महंगी फीस लेकर के लोग नहीं करवा पा रहे हैं। मेरे यहाँ पर जितना भी स्टाफ है टोटल रेजिडेंशियल है, सब बाहरी स्टाफ है। लोग आगरा से भी हैं, लखनऊ से भी हैं, कानपुर से भी हैं। टोटल जितना भी स्टाफ है सर मेरे यहाँ रेजिडेंशियल स्टाफ है। और रही सर एडमिशन प्रोसेस की बात, तो इस समय सर फिलहाल में मेरे यहाँ एडमिशन फ्री चल रहा है। गर्ल्स एंड बॉयज़ एनीवे कोई भी हो, किसी का भी एडमिशन, मेरे यहाँ एडमिशन में कोई चार्ज नहीं है। एडमिशन मेरे यहाँ फ्री है। और जो सुविधा हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, जो फैसिलिटीज़ हम लोग अपने विद्यालय में प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे प्लेइंग के लिए बच्चों में स्विमिंग की व्यवस्था, हॉर्स राइडिंग, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, सारी फैसिलिटीज सर अवेलेबल है। और जो सर टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई अलग से चार्ज अवेलेबल नहीं। जी सर। सर, आपके विद्यालय की प्रमुख विशेषताओं की बात करें, जैसे देखिए आज के आधुनिक युग में तमाम शिक्षण संस्थान एक से एक आधुनिक व्यवस्थाओं की बात करते हैं, स्मार्ट क्लास की बात करते हैं और टेक्निकली हर एक चीज़ का दावा करते हैं, एक से एक नई चीज़ों का। तो ऐसी सर आपके, अगर मैं विद्यालय की विशेषताओं की बात करूं तो सर क्या होगा? जी सर, जैसा कि अभी आपने कैप्चर किया, देखा विद्यालय को, देखा कैंपस देखा, क्लासों को देखा, किस तरीके से मेंटेन प्रॉपर्ली उनको किया गया है जी। और आज के परिवेश में सर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है सिक्योरिटी जी। पेरेंट्स अपने बच्चे को मेरे विद्यालय में भेज रहा है तो उसके लिए क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसके लिए सर ऑल कैंपस को CCTV कैमरे द्वारा कवरेज किया गया है जी। उसमें सर एक फैसिलिटीज़ और है कि कैमरों का पासवर्ड क्लास वाइज, जिस क्लास में गार्जियंस का बच्चा पढ़ रहा है उस क्लास का पासवर्ड
डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पेरेंट्स को, जो घर बैठ के भी अपने बच्चे को देख सकता है कि आपका बच्चा क्लास में क्या कर रहा है जी और टीचर्स क्या कर रहे हैं। जी जी सर, हमारे चैनल के माध्यम से स्थानीय क्षेत्रवासियों के लिए बलिया पब्लिक स्कूल की तरफ से और आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? जी सर, सबसे बढ़िया माध्यम आप लोग हैं और आप लोगों ने जो वर्जिनलिटी जो भी दिखाई है वर्जिनलिटी दिखाई है, उससे बेटर मैसेज और कोई नहीं हो सकता है। और हम यही चाहेंगे कि जितने भी क्षेत्रीय लोग हैं या जो भी लोग हैं, सब लोगों को बेटर एजुकेशन देने का प्रयास करेंगे, बेटर से बेटर एजुकेशन देने का प्रयास किया जाएगा। मोस्टली जो वीक बच्चे हैं सर, सारे बच्चे ऐसे नहीं होता है कि सारे बच्चों का माइंड एक जैसा हो या माइंड सबका डेवलप हो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं क्लास में जिनमें वीकनेस होती है, वीक होते हैं। जो वीक बच्चे हैं फिर उसके लिए एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दी गई है। जिस सब्जेक्ट में जो बच्चा वीक है उसके लिए स्पेशली उस सब्जेक्ट का टीचर लगा करके उसको प्रिपेयर मेंटेन करने का वर्क किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, सर ने इस विद्यालय की विशेषताओं से लेकर के शिक्षा प्रणाली और नए एडमिशन पर भी विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। मुख्य रूप से बात करें तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है इस ग्रामीण क्षेत्र में बलिया पब्लिक स्कूल का कि यहाँ पर एडमिशन निःशुल्क रखा गया है। यानी आप अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं तो आपको यहाँ पर एडमिशन शुल्क के रूप में 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है। और एक जो नई व्यवस्था जो सर ने बताई, जो सिक्योरिटी के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आपका बच्चा जिस भी क्लास में पढ़ रहा है उस क्लास के सीसीटीवी कैमरे का यूजर आईडी पासवर्ड भी गार्जियंस के पास होगा, जिससे वो घर बैठे विद्यालय में पढ़ रहे अपने बच्चे की पूरी रूपरेखा क्लास के अंदर क्या है उसको देख सकते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से भी आपसे गुजारिश करेंगे कि आप बलिया पब्लिक स्कूल में एक बार जरूर आएं, यहाँ प्रधानाध्यापक से मिलें, अध्यापकों से मिलें और यहाँ पर बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है क्लास में अध्यापकों द्वारा, आप उस पर गौर करें और उसको देखें। और अगर आपको लगता है कि आपके मानकों पर यह बलिया पब्लिक स्कूल आपके बच्चे के भविष्य को और उज्जवल बना सकता है तो यहाँ पर आप अपने बच्चों का एडमिशन जरूर कराएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।